रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस वाले क्या समझते हैं, इतना अहंकार है, उनका कुछ भी करेंगे। प्रधानमंत्री की तो गाली पड़ते एवं उनके मां को भी गाली पड़ेंगे। और जब आज विरोध में सदाकत आश्रम में प्रोटेस्ट किया जाएगा तो लाठी डंडों से स्वागत करेंगे। साफ साफ कांग्रेस को लोग समझ ले, जब उन्होंने प्रधानमंत्री का अपमान किया तब तक हारे हैं। 107 बार मोदी जी को गाली पड़ी गई है, मौत का सौदागर क्या क्या नहीं कहा गया, लेकिन भारत में माँ को कम से कम सम्मान से तो देखना होगा। और जो माँ स्वर्गवासी हो गई, जिसने बर्तन मांज करके हमारे प्रधानमंत्री जी को आगे बढ़ाया, उसके बारे में अपशब्द न राहुल गांधी ने माफ़ी मांगी, न तेजस्वी यादव ने माफ़ी मांगी। हम लोग भी जवाब दे सकते हैं, लेकिन हम लोगों के संस्कार वैसे नहीं है। SIR पर हमने बहुत बातें की हैं, और यह जो दोनों राजकुमार घूम रहे हैं, कितना झूठ बोलेंगे। हम लोगों ने पहले भी कही है, जो 21 लाख मरे हैं, क्या उनको होटल में रखना चाहिए? क्या अगर 35 लाख लोग यहाँ नहीं हैं, क्या उनका वोटर लिस्ट में रखना चाहिए? इन्हीं को लेकर के वह लोग घूम रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं कि राशन कार्ड छीन लिया जाएगा, आपकी जमीन को और अडानी अंबानी को दे दी जाएगी। महाराष्ट्र के चुनाव में लोगों ने संविधान बदलने की बात कही। ये लोग हरियाणा हारे, दिल्ली हारे, महाराष्ट्र हारे, अब बिहार भी हारेंगे। आज हमारे कई नेताओं कार्यकर्ताओं को लाठी और ईंटों से मारी गई है। सदाकत आश्रम में कांग्रेस का दफ्तर है और ये कांग्रेस कह रहे हैं कि राजेंद्र बाबू का निवास है। ये लोग राजेंद्र बाबू का अगर इतना ही मानते तो उनके घर को बनवेट है। ये लोग राजेंद्र बाबू किसी के लिए भी ठीक काम नहीं किया। संविधान समझते हैं कि मैं बहुत गंभीरता से पूछ रहा हूँ। ये मैंने संसद में भी पूछा है। राहुल गांधी तो होमवर्क नहीं करते, तो हमारे चीफ व्हिप है डॉक्टर साहब, जो चिट दिया उस पर बोल देते हैं। संविधान कितना समझते हैं बोलने दीजिए। संविधान की लड़ाई में जो इमरजेंसी में जेपी की किडनी खराब की गई, तो हम लोग को मीसा में बंद किया गया, लाठी से पीटा गया, उस समय के बारे में राहुल गांधी ने कोई माफी मांगा है? जब संविधान को सुपरसीड किया गया, जब प्रेस वालों के ऊपर सेंसरशिप लगाई गई, जब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस को सुपरसीड किया गया, तब राहुल गांधी ने आज तक कहा है कि गलत हुआ है। कि क्या बात करते हैं? एक सवाल है, सीमांचल में सनी देशवाली सीमांचल में 3 लाख लगभग लोगों को संदिग्ध बताया चुनाव आयोग ने। इस दूसरे विवरण से एग्री नहीं करता हूं। जैसी वहां पहुंचे तो हमला हुआ, तो वीडियो सामने है। मैंने कुछ नाम इसलिए पढ़ा कि हमारे कार्यकर्ता हैं, उनका ओबीसी कहने का मतलब नहीं था। हमारे ओबीसी कार्यकर्ताओं की तादाद बहुत है, लेकिन इससे यही है कि ना वो ओबीसी को पूछते हैं, ना किसी को पूछते हैं। देखो मित्रों, एक बड़ी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। जो डॉक्टर साहब ने कहा, कोई एजेंडा है आपके बिहार के विकास का? राहुल गांधी के दिमाग में कोई एजेंडा है विकास का? झूठ बोलना, राशन छीन लेंगे। मैं हरियाणा में चुनाव प्रचार कर रहा था, रोहतक में, तो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो एकाएक कहा गया, राहुल गांधी ने भी भाषण दिया है कि हम जलेबी की फैक्ट्री बना करके लोगों को नौकरी देंगे। तो जलेबी की फैक्ट्री बनती है गोना में जलेबी की? तो मैंने कहा, इनको कौन समझाए, जलेबी की फैक्ट्री नहीं होती है, जलेबी को चाशनी में बनाया जाता है। ये भी इनको नहीं मालूम। और तेजस्वी यादव, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, जिस तरीके से आप उनके साथ घूम रहे हैं ना, तो एक कहावत है हमारे संस्कारों में, जहां जहां पड़े चरण संतन के तह तह घंटाधार। तो अगर तेजस्वी यादव अपना घंटाधार करना चाहते हैं तो घूमिए इनके साथ। कोई विकास का एजेंडा, सिर्फ झूठ, फरेब, और फरेब से चुनाव जीतने का की कोशिश। सर, राहुल गांधी ने कहा है कि